दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत की सभ्यता है। भारत हजारों साल पहले न केवल आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से विकसित था, बल्कि सामाजिक और वैचारिक रूप से भी बहुत समृद्ध था। जाहिर है, ऐसे विकसित समाज में सभी को बराबरी का अधिकार रहा होगा, जहां पुरुषों की तरह महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त रहे होंगे। उन्हें सभ्यता और संस्कृति के नाम पर घर की चार दीवारों में कैद करके नहीं रखा जाता होगा। अब लौटते हैं वर्तमान दौर में। यह वो दौर है जो आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से उस सभ्यता से कहीं अधिक विकसित है। दुनिया भर में भारत की इस मजबूत छवि को बनाने में महिलाओं का भी बराबर का योगदान है। लेकिन इसी भारत की एक दूसरी छवि भी है जो उसके ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आता है, जहां घर से लेकर बाहर तक किशोरियों और महिलाओं को परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है। ऐसा ही एक ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गनी गाँव है। बागेश्वर जिले से करीब 42 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गाँव की आबादी लगभग 1646 है। कई अर्थों में ये गाँव पिछड़ा हुआ है, जिसमें सबसे अहम महिलाओं और किशोरियों के प्रति समाज की संकुचित सोच है, जहां उन्हें प्रतिदिन कई पाबंदियों से गुजरना पड़ता है। इस गांव में ये भी परंपरा है कि कोई भी पत्नी पति से पहले खाना नहीं खा सकती, चाहे वो कितनी भी बीमार क्यों ना हो, और डॉक्टर ने समय पर खाना खाने को क्यों ना कहा हो, उसे पति के बाद ही खाना खाना होता है। इसका पालन नहीं करने वाली महिला को गलत और परंपरा के विरुद्ध समझा जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि भले ही पहले की तुलना में अब गनी गाँव के लोग अधिक शिक्षित हो गए हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी वही पुरानी है। दरअसल समाज शिक्षित जरूर हुआ है, लेकिन जागरूक नहीं हुआ है। नई पीढ़ी की किशोरियां पढ़ने लगी हैं, लेकिन वो भी इस प्रकार की मानसिकता के विरुद्ध जोरदार आवाज नहीं उठा पाती। बालिका शिक्षा के मामले में भी इस गांव में पहले की अपेक्षा काफी सुधार आया है। अब लड़कियों की शादी 12वीं पास करने के बाद ही की जाती है। इसका अर्थ यह है कि इस गाँव की नई पीढ़ी, विशेषकर किशोरियां, शिक्षित हो रही है।